तुम्हारे मन में नारुतो देखते वक्त ये क्वेश्चन तो जरूर आए होंगे, जैसे कि जब मादारा ने रिबत ली थी तब वो अंधा क्यों था, और क्योंकि ओबिटो के पास मंगे की शारिंगन था इताची की तरह, तो फिर वो इताची की तरह अंधा क्यों नहीं हुआ, और भाई इताची के पास याटा मिरर और तो उसका ब्लेड कहाँ से आई। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अभी हम जिंदा है। तो आज मैं नारुतो के 10 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो कि तुम्हें कंफ्यूज कर रहे थे, और भाई ट्रस्ट मी ये वीडियो देखने के बाद तुम नारुतो के अलग नजरिए से देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि नारुतो कितना डिटेल है। सो या इंट्रो में रेल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब मादारा ने रिबत ली थी यूजिंग रीने रिबत जुत्सु, तब मादारा भाई अंधा क्यों था। तो इसके लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। जब मादारा मरने वाला था उससे थोड़े ही समय पहले भाई ने रीनेगन अवेक कर ली थी, और भाई ने रीनेगन दे दी थी अपने नागाटो को, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो उस टाइम पे जब मादारा ने नागाटो को रीनेगन दी थी तब तो भाई मादारा अंधा था ना, तो इसलिए भाई मादारा अंधा रिबत हुआ। अब तुम लोग कहोगे कि ठीक है, उस एज में मादारा के पास आंखें नहीं थी इसलिए मादारा ने अंदर रिबत ली, तो भाई मादारा ने उसी एज में रिबत क्यों नहीं ली, मतलब बूढ़ा मादारा क्यों नहीं आया। इसका आंसर है रीने रिबत जुत्सु। ऐसा हो सकता है कि रीने रिबत जुत्सु तुम्हें किसी भी टाइम की एज या फिर बॉडी दे सकती है। हमें रीने रिबत जुत्सु के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब नागाटो ने रीने रिबत जुत्सु यूज किया था तो उन सब विलेजर्स की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी, बस उस बॉडी के अंदर उनकी सोल डाली गई थी यूजिंग रीने रिबत जुत्सु। अब सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ओबिटो के पास मांगे को शारिंगन था इताची की तरह, तो फिर भाई ओबिटो अंधा क्यों नहीं हुआ इताची की तरह। क्योंकि ओबिटो के पास था हाशिरामा सेल। जब भी ओबिटो कामो यूज करता और थोड़ा सा भी ब्लाइंड होने लगता तो हाशिरामा सेल उसे ऑटोमेटिकली हील कर देता था, इसलिए तो भाई ओबिटो पूरे नारुतो के सीरीज में कामुई फ्लेक्स कर रहा था बिकॉज ऑफ हाशिरामा सेल। थर्ड क्वेश्चन है, इताची के पास याटा मिरर और तो उसका ब्लेड क्यों थी। ये समझने के लिए हमें सुसानो का कंसेप्ट समझना होगा। सुसानो मैनिफेस्टेशन होता है अपने यूजर के स्पिरिट का, मतलब सोल कह सकते हो तुम, और तुम्हारी स्पिरिट के ऊपर ही तुम्हारा सुसानो डिपेंड करेगा। तो भाई इताची ने अपने माँ बाप को मार दिया था, पूरे क्लैंक को मार दिया था, तो फिर भाई वो बंदा जिसने उसके माँ बाप को मार दिया, पूरे क्लैंक को मार दिया, वो तो भाई सब कुछ झेल ही सकता है ना, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। और भाई क्योंकि इताची जीनियस था तो फिर वो किसी को भी इजीली हरा सकता था। अब देखो भाई इताची की स्पिरिट कुछ भी झेल सकती है, इसलिए याटा मिरर, और इताची अपने एनिमीज को इजीली हरा सकता है, इसलिए भाई टोस्का ब्लेड। ये सब इताची की स्पिरिट पे डिपेंड करता है। उरोचिमारू इताची से कहता है ये तो टोस्का ब्लेड है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। अरे लोडो उरोचिमारू, भाई वो स्पिरिट वेपन है, उसे ढूंढेगा कैसे यार तू। जैसे कि सास्के के सुसानो के पास इंद्रा की एरो है, वैसे ही इताची के पास टोस्का ब्लेड और याटा मिरर है। और भाई उरोचिमारू तू इंद्रा के एरो को ढूंढने थोड़ी जाएगा, वो तो सास्के के पास है ना, सास्के के अंदर है ना मांगी की शारिंगन। फोर्थ क्वेश्चन है, मादारा ने रीनेगन कैसे अवेक की होगी। हाँ मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को ये पता होगा, फिर भी भाई मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले रीनेगन किसके पास थी, हगुरोमु ओत्सुकी और उसके दो बेटे इंद्रा और आशुरा, और इंद्रा के डिसेंडेंट्स द उचिया क्लैन। तो भाई अगर तुम्हें रीनेगन अवेक करना है तो फिर भाई तुम्हें चाहिए आशुरा का चक्रा और इंद्रा का चक्रा। तो मादारा उचिया के पास इंद्रा का चक्रा तो था ही, और भाई को चाहिए था आशुरा का चक्रा, मतलब हाशिरामा का चक्रा। जब भाई मादारा उचिया और हाशिरामा सेंजो की फाइट हो रही थी फाइनल वैली में, तब भाई मादारा उचिया हाशिरामा का फ्लैश खा जाता है, और बाद में जब वो इजानागी यूज करता है तो फिर उसको उल्टी करके बाहर निकालता है और अपने अंदर इंप्लांट करता है, तब जाकर मादारा अवेक करता है द रीनेगन। और सास्के ने भाई हगुरोमु का चक्र लिया था तो फिर भाई का अवेक हो गया था। फिफ्थ है भाई हिडन इमोर्टल क्यों था। हिडन को इमोर्टलिटी मिली थी लॉर्ड जाशिन से, और इसे मेंटेन रखने के लिए भाई सैक्रिफाइस करता था, इसलिए तो सर्कल बना के वो लोगों को मारता था। बट भाई हु वाज लॉर्ड जाशिन, लॉर्ड जाशिन था कौन, इसका आंसर तो भाई हमें नहीं पता, बट ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड जाशिन और शिवाय ओत्सुकी, द गॉड ऑफ ओत्सुकी, बोरुटो में से दिखाया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मिनाटो का बाप कौन था। नारुतो में भाई हर एक आदमी का एक क्लैन होता है, जैसे शिकामारू क्लैन था नारा क्लैन, नारुतो का क्लैन था उजुमा क्लैन, सासे का क्लैन था उचिया क्लैन, शिनो का क्लैन था अबुरामे क्लैन। बट तुमने कभी नामिका से क्लैन के बारे में सुना है क्या। सुनना है तो छोड़ो भाई, तुमने मिनाटो का कोई इसका क्लैन का दूसरा मेंबर भी देखा है क्या, नहीं। तो फिर भाई इसका मतलब क्या है कि नामिका से क्लैन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस, तो फिर मिनाटो का बाप कौन है। मिनाटो का बाप हो सकता है एक ट्रैवलर जो कि कोहना में कुछ टाइम के लिए आया होगा, और भाई जिराया सेंसेई को मिनाटो की जिम्मेदारी देके चला गया होगा। ठीक है, उसका बाप ट्रैवलर था, तो फिर उसके साथ मिनाटो को क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि भाई मिनाटो वांट्स टू बिकम ए निंजा, ये भी हो सकता है। और भाई अगर तुम सोच रहे हो कि भाई सुनाडे उसकी माँ है और डांग काटो उसका बाप है, तो फिर भाई तुम नारुतो देखना छोड़ दो। अब भाई सेवेंथ क्वेश्चन कि नारुतो बोरुटो में सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड यूज क्यों नहीं कर रहा है। वेल नारुतो सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड यूज कर रहा है बोरुटो में। अब ये पूछोगे कि नारुतो के आसपास चक्रा बॉल क्यों नहीं आ रही है। इसका सिंपल सा रीजन हो सकता है कि भाई बोरुटो की एनीमे है, बोरुटो की मांगा है, नारुतो की नहीं है। तो फिर किशिमोटो सेंसेई और एनिमेटर्स ने ये सोचा होगा कि नारुतो को हाईलाइट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इताची के मुंह पे लाइन क्यों थी। भाई ये कैरेक्टर डिजाइन का एक टाइप होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कैरेक्टर एज हो गया और स्ट्रेस में, और इताची के पास तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस था क्योंकि भाई ने खुद के क्लैंक और माँ बाप को मार दिया था। नाइन्थ क्वेश्चन है कि भाई फुकाको ने इताची को खुद को मारने क्यों दिया। भाई के पास मांगी की शारिंगन था तो भाई ने यूज क्यों नहीं किया। इसका भाई बहुत सिंपल सा आंसर है कि फुकाको अपने बेटे से लड़ना
नहीं चाहता था, तो फिर भाई सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। अब 10th क्वेश्चन है कि मिनाटो ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु कैसे सीखा। फ्लाइंग राइजिन जुत्सु किसने बनाया था? द हेटर्स ऑफ द उचिहास, टोबिरामा सेंजू। तो फिर टोबिरामा लिख के गया होगा उसने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु कैसे क्रिएट किया, कैसे मास्टर करते इसे। और फिर भाई जिस बुक में ये सब लिखा गया उस बुक को पढ़ के अपने मिनाटो ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु सीख लिया। और ऑब्वियसली भाई दूसरे क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। मिनाटो ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु ऐसे ही सीखा होगा कि जैसे अपने नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु एपिसोड नंबर 1 में, याद करो। तो ये थे भाई नारुतो के 10 ऐसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिनका आंसर आप तुम्हें पता है। और सच बताना भाई, अब नारुतो के लिए तुम्हारे मन में इज्जत बढ़ गई ना? यस, मुझे पता है। तो ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा। कशी हाय, बाय बाय।